हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 1 प्राकृतिक संख्या ठीक है के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, मैं इस पाठ को आप लोग को पढ़ाऊँ इससे पहले मैं बच्चों आप लोग को बता दूं कि जो गणित विषय होता है ना, उसको रटा नहीं जाता, उसको समझा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, क्या है इसमें, क्या दिया है, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अब क्या होते हैं पूछेंगे आप, है ना। तो मैं ये बता दूं, जो आप लोग पहली क्लास से पढ़े होंगे ना, या कुछ बच्चे शिशु में पढ़े होंगे, है ना, KG 1 LKG ये सब में, है ना, जो 1-2 गिनती आप पढ़ते हो ना, बस वही है क्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब देखो क्या है इस पाठ के अनुसार क्या क्या जानकारी दी गई है प्राकृतिक संख्या के बारे में, उसको हम जानते हैं। तो चलो देखो, अब आते हैं इस पाठ के अनुसार क्या क्या दिया गया है। दैनिक जीवन में वस्तुओं को गिनने की आवश्यकता पड़ती है, सच बात है। जैसे कि आपकी मम्मी बोली आपको कि बेटा जाओ 5 टॉफ़ी ले आओ, है ना, अपने भाई बहनों के लिए और अपने लिए भी। तो 5 बोली मतलब 5 ठो आप गिनोगे तो ना लेकर आओगे, है ना। मतलब गिनती का जो होता है इसका प्रयोग क्या है, अपने दैनिक जीवन में भी इसका होता है। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, आइए गिनने कुछ उदाहरणों को देखें। ठीक है, तो पहला उदाहरण क्या है, सुधा के माता पिता तेंदुपत्ता तोड़ते हैं तथा सुधा 50-50 तेंदु पत्तों की गड्डियाँ बनाने में उनकी सहायता करती है। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखो क्या है, राधा छुट्टी के दिन सब्जी बेचने में अपने माँ की सहायता करती है तथा हिसाब किताब रखती है। अब आगे देखो तीसरा नंबर क्या उदाहरण है, सुरेश के पिता का डेयरी फार्म है, वह रोजाना सुबह शाम जानवरों की गिनती करता है तथा दूध का हिसाब रखता है। तो इन सब उदाहरणों से क्या पता चल रहा है कि जो गिनती होता है ना बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में उसका क्या है, उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार आप भी प्रतिदिन कई बार गिनने का कार्य करते हैं। कुछ नीचे कुछ चित्रों के समूह दिए गए हैं, उन चित्रों के समूह को आप क्या नाम देंगे। उन नामों को चित्रों के नीचे दिए गए बॉक्स में लिखिए। एक का नाम हमने लिख दिया है। तो देखो क्या है, ये फूल है। ठीक है, तो कितने फूल है, 1 2 3 4 5, कितने फूल हैं बच्चों, 5। तो उसी तरह से देखो ये क्या है, ये गेंद है ना। तो क्या है, ये कितने गेंद है, 1 2 3 4 5, 5 गेंद हैं। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, ये आप लोगों के लिए जो 2 ठो है ना, ये खाली बॉक्स मैंने छोड़ रखा है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो आप लोग इसको मुझे कमेंट में करके बता दीजिएगा कि हमने कर लिया है। ठीक है, तो ये क्या है, पत्ती है, और ये क्या है, चश्मा है। तो बस गिन के आप लोगों को क्या लिख देना है। अब देखो क्या है आगे, उपरोक्त चित्र समूह के नाम 5 फूल, 5 गेंदें, 5 पत्तियां एवं 5 चश्मे हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या, है ही, है ना बच्चों। अब देखो आगे, इस प्रकार गिनती से प्राप्त संख्या किसी खास वस्तु से जुड़ी नहीं है। मतलब इसका मतलब क्या है बच्चों, जरूरी नहीं कि जो 5 है इतना ही रह सकता है। ठीक है, जितना दिया गया है ये और भी बढ़ सकता है, या कोई और चीज़ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये पेंसिल है, तो कितना पेंसिल है, ये 1 पेंसिल है। ठीक, अब चलो आगे देखते हैं क्या है। वह तो एक विचार या सोच है। इसी सोच को अलग अलग भाषाओं में लिखित रूप से भिन्न भिन्न संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे 5 को हिंदी में
देखो इस तरह से 5 लिखा जाता है, ठीक है। ये हिंदी का 5 है, अंग्रेजी में 5 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तथा रोमन में V, है ना, V से दर्शाया जाता है किसको, 5 को, ठीक है। प्रत्येक संख्या प्रणाली में प्रत्येक संख्या के लिए एक निश्चित संकेत होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, प्राचीन काल में जब मनुष्य के पास गिनती के संकेत नहीं थे तब भी गिनती का कार्य विभिन्न तरीकों से होता था। कैसे होता था, देखो जैसे पत्थर रखकर, बीज रखकर, रस्सी पर गांठ बांधकर इत्यादि। इसका इस तरह से गिनती पता है बच्चों कैसे कब किया जाता है, जैसे हम कहीं मंदिर जाते हैं ना, है ना, तो फेरी लगाते हैं। मान लो 11 है, 11 लगाना है या 7 लगाना है, तो क्या करते हैं हम, मूंगफली दाना रख लेते हैं अपने हाथ में, ठीक है, कि एक फेरी लगा क्या है तो एक वहाँ छोड़ दिए, ठीक है, मेन द्वार पर। तो और इलायची दाना रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अभी भी क्या है, मंदिर में जब हम फेरी लगाते हैं तो गिनती का हिसाब इस तरह लगाते हैं कि इतना हमारा फेरी हुआ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार कई तरीकों से गिनती का कार्य किया जाता था। जब वस्तुओं को गिना जाता था तो प्रत्येक वस्तु के बदले एक पत्थर या एक बीज अलग अलग रख दिया जाता था अथवा एक गांठ लगाई जाती थी। इसे ही एक एक संगतता कहते हैं, ठीक है। यदि किसी कक्षा में 10 मेज हैं तथा 10 मेज के लिए 10 कुर्सियाँ निर्धारित है तो मेज तथा कुर्सियों के बीच एक एक संगतता है। मतलब एक बेंच है तो उसके साथ क्या है, एक कुर्सी, ठीक है। तो इसी को क्या है, दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोल रहे हैं, एक एक संगतता, ठीक है। मतलब एक के साथ ये एक उसके साथ में ही है, ठीक। अब आगे देखो, प्रत्येक मेज के लिए एक कुर्सी की आवश्यकता है। कुर्सी और मेज में एक एक संगति है, मतलब एक कुर्सी के साथ क्या है, एक ही मेज है, ठीक। अब आगे देखो क्या है, क्या आप शाला में वस्तुओं को गिनकर उपस्थित छात्रों की संख्या बता सकते हैं? बता सकते हो कि नहीं बता सकते बच्चों? बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि एक बच्चा एक ही बैग तो लेकर जाएगा ना। जैसे आप लोग हो तो एक ही बैग लेकर जाते हो, कोई 2 बैग तो लेकर जाता नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल बता सकते हैं कि हाँ भाई, मान लो बच्चे की सारे बच्चे प्रेयर पर चले गए, है ना, या रिसेस हो गया, छुट्टी उनकी, तो हम उन बैग को गिनकर बता सकते हैं कि हाँ इतने बच्चे इस कक्षा में हैं, ठीक। अब देखो, चूँकि प्रत्येक छात्र से एक बस्ता संबंधित है, मैंने जो पहले बताया वही बात यहाँ पर दोहराई जा रही है, बताई जा रही है कि एक बस्ता क्या है, एक छात्र से संबंधित है। मतलब एक छात्र एक ही बस्ता लेकर जाएगा ना, बस वही बात कहा गया है यहाँ पर। अतः छात्र एक बस्ते के बीच एक एक संगतता है। संगतता मतलब उसके साथ में कोई, मतलब छात्र हैं, छात्र के साथ एक बस्ता, ठीक है, उसी को संगतता बोला गया है, ठीक। इस प्रकार किसी कक्षा में रखे 32 बस्तों से यह सोच बनती है कि कक्षा में 32 छात्र उपस्थित हैं, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, आपको गणना करते समय किन किन अंकों की आवश्यकता होती है? गणना के अंक कहाँ से प्रारंभ होते हैं? आइए इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं, ठीक है। गणना करते समय 10 संकेतों, ठीक है, ये संकेत ही तो है, ये चिन्ह है ना, ये एक है, फिर एक कॉमा लगा है ना बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0, मतलब इन्हीं क्या बोलते हैं, इन्हीं संकेतों का प्रयोग करके हम क्या है, विभिन्न संख्याएं जो होती हैं, है ना, 100 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, या 40 या 50, है ना, 53, इन्हीं सब संख्याओं का मिलकर मतलब इनसे ही बनता है, ठीक। तथा गणना कार्य 1 से प्रारंभ होता है, मतलब कोई भी चीज़ गिनेंगे हम, है ना, जैसे ये यहाँ पे कितने कुर्सी और ये मेज है, तो एक यही से शुरू करेंगे, तो किससे करेंगे, 1 से, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
हम कभी 20 से नहीं करेंगे कि कितना है, यहाँ से क्या पता चलेगा, ठीक है। इसलिए हमेशा गिनती किससे शुरू होती है, 1 से, और जितने तक है मतलब वहाँ तक जाती है, ठीक। अब आगे देखो क्या बोला जा रहा है। गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह को n से दर्शाते हैं। n से ही क्यों दर्शाया जाता है बच्चों, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, और जो नेचुरल का इसको n लिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से n से दर्शाया जाता है, ठीक। अब आगे देखो क्या है, अर्थात प्राकृतिक संख्या n बराबर 1 2 और ये जो लगा हुआ है ना कॉमा 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 जो है ये डैश डैश डैश, ये मतलब अनंत तक है ना। अब आगे देखो क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। इन संख्याओं का एक गुण यह है कि हर संख्या अपने ठीक पहले की संख्या से 1 ज़्यादा है। मतलब जैसे 1 है, 1 के बाद क्या आया, 2 आया, ठीक। तो 1 जो है, जो ये 2 है वो 1 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, ठीक है। और फिर अगला संख्या क्या है, 3। तो जो 3 है वो 2 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है ना। अब आगे देखो क्या है, अर्थात किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अगली संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। अब आगे देखो क्या है, दूसरा गुण यह है कि संख्याओं की यह एक ऐसी सूची है जो बढ़ती ही जाती है, मतलब अनंत तक, ठीक है। फिर इसमें 3 है तो फिर 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5, है ना। इस तरह से आगे बढ़ता ही जाता है, ठीक है। अब देखो क्या है, ये इन दोनों गुणों को उदाहरण देकर लेकर जांचिए, है ना। तो मैंने तो बताया आपको, है ना बच्चों, कि 1 है, 1 में और 1 जोड़ लेंगे क्या हो जाएगा, 2, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे 3, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा कितना, 4। इस तरह से संख्याएं बढ़ती ही जाती हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पर क्रियाकलाप, है ना, एक्टिविटी दिया गया है। क्या है ये, नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते एवं घटते क्रम में लिखो। अब बढ़ता घटता क्रम क्या है बच्चों, अब देखो जैसे यहाँ पर क्या है, कुछ संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। यहाँ 15 है, 12, 27, 9, 13, 31, 49, 18, मतलब कहीं भी कुछ भी दे दिया गया है, ठीक है। जैसे 15 के बाद फिर मतलब कोई क्रम ही निश्चित नहीं है, ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा, सब मिक्सअप दे दिया गया है। तो उसको कैसे लिखना है, बढ़ते क्रम मतलब कैसे होगा, पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो जैसे यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 9 है, फिर 9 से बड़ा क्या है, 12 है, फिर 12 से बड़ी संख्या कौन सी है, 13, फिर 13 से बड़ी संख्या कौन सी है, 15, 15 से बड़ी कौन है, 18, है ना। 18 से बड़ी कौन है, 27, 27 से बड़ा क्या है, 31, 31 से बड़ा क्या है, 49, ठीक है। अब इसमें बच्चे लोग बहुत कन्फ्यूज होते हैं आप लोग कि बढ़ते क्रम में कैसे लिखें, घटते क्रम में कैसे लिखें, है ना। तो बढ़ने का क्रम मतलब 1 2 3 4 5, है ना, आगे मतलब बढ़ना, है ना, मतलब आगे बढ़ेगा तो छोटा से ही आगे कोई चीज़ बढ़ता है ना। और घटते क्रम मतलब घट रहा है, मतलब सबसे बड़ा कोई लिखेंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब क्रम जो होता है क्या है, घट रहा है। इसमें क्या है, क्रम देखो बच्चों बढ़ रहा है। तो समझ में आया बच्चों ये बात, घटते और बढ़ते क्रम क्या होता है। चलिए अब देखो घटते क्रम में कैसे इसमें लिखा गया, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। बढ़ते क्रम में क्या है, सबसे पहले हम क्या छोटी संख्या से शुरू करते हैं, और घटते क्रम में क्या करते हैं, सबसे बड़ी जो संख्या होती है, जैसे 49, 31, 27, 18, 15, 13, 12, 9, ठीक। तो एक मैंने यहाँ पर क्या है बच्चों बनाकर आप लोगों को दिखाया है, ठीक है। एक पहले से उदाहरण दिया गया है,
एक मैंने बनाया और ये जो 2 है ना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है भाई, आप लोग भी करोगे साथ में समझकर, तब तो आप लोगों से गणित बनेगा ना बच्चों। ठीक, तो आप लोग भी इस तरह से आप बना लीजिएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि हम लोगों ने बना लिया है। ठीक, अगर जहाँ पे फिर भी समझ में नहीं आएगा बच्चों इसमें, तो मुझे एक कमेंट कर देना, कमेंट बता देना कि नहीं समझ में आया, तो मैं फिर से इस टॉपिक को आप लोगों को समझा दूँगी। ठीक, चलिए अभी के लिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है बच्चों, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अब ये क्या है, ये भी क्या है, चिन्ह है। किसका है, बड़ा या छोटा का। ठीक है, मतलब जो इसका ये साइड है ना बच्चों, ये देखो ये है ना, ये जिस तरफ खुला है जिस संख्या की ओर, मतलब वो संख्या बड़ी है, और इसके पीछे जो संख्या है ना, वो संख्या छोटी है। ठीक, तो जैसे 9, ये 9 जो है देखो पीछे की ओर है ये इसका चिन्ह, और जो खुला साइड है वो 12 है, और बंद साइड क्या है, 9 है। मतलब 9 क्या है, 12 से क्या है, छोटा है, 12 बड़ा है। ठीक है, फिर 12 से बड़ा क्या है, 13, 13 से बड़ा क्या है, 15, 15 से बड़ा 18, फिर 27, 31, 49 है ना। और ये या क्या हो सकता है भी, 49, मतलब जिस तरफ भी ये खुल गया मुंह, जिस ये है ना इस चिन्ह का, वो क्या है, उसके आगे क्या है, वो बड़ी संख्या होगी, उसके पीछे लिखी हुई संख्या छोटी होगी, है ना। मतलब ये ना सोचो कि ये ही इसी साइड ही बड़ा होगा, ये साइड ही छोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये चिन्ह पता है किस पर डिपेंड करते हैं बच्चों, ये चिन्ह 2 संख्याओं का मतलब देखकर आपको समझना होगा कि संख्याओं पर डिपेंड करता है कि 2 संख्या मतलब है। देखो मैं यहाँ पे उदाहरण देके अब आपको समझा रही हूँ कि 1 है और ये 0 है, तो मतलब ये 1 क्या है, बड़ा है 0 से। और ज़रूरी नहीं है अगर इसका स्थिति इधर आ गया, मतलब 1 इधर हो गया, तो ये क्या, इसका मुंह ऑटोमेटिक इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़े और छोटे के बारे में, ये चिन्ह के बारे में आप लोग समझे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक, अब आगे देखो क्या है, सोचकर उत्तर ढूंढिए। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी। जैसा कि मैंने पहले बताया है बच्चों कि जो संख्या, प्राकृतिक संख्या भले ही 1 से शुरू होती है, किससे होती, 1 से, पर क्या है वो अनंत तक जाती है, मतलब कोई गिनती नहीं है उसका। ठीक है, कहाँ तक जाएगी। ठीक, अब आगे देखो क्या है, क्या 10 लाख से बड़ी कोई संख्या है। हाँ है, बिल्कुल है। 10 लाख 1, 10 लाख 2, है ना, बहुत सारी है। 10 करोड़ से, उससे भी बड़ी संख्या है, बिल्कुल है। ठीक है, तो आप लोग कैसे लिखोगे, हाँ है करोगे। ठीक है, तो फिर सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या बच्चों में आप लोगों को फिर से वही बात बताऊंगी कि प्राकृतिक संख्या भले से ही 1 से शुरू होती है, पर वो क्या है, अनंत तक जाती है। ठीक है, मतलब कोई उसका अंत नहीं। ठीक है, गिनती का भले से आप लोग पहली दूसरी कक्षा में 100 तक ही गिनती पढ़े होंगे, है ना, या 200 तक ही, पर उतना ही तक गिनती थोड़ा ना होता है बच्चों, है ना। अब चलो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब देखो क्या है, प्रश्नावली दिया गया है ना। अब देखो क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो वो क्या है, बताया था मैंने, 1। अब क्या दिया है देखो, ऐसे पहले दहा लेते हैं। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो क्या कितना हुआ ये, 41,600 तथा 41,006 में कौन सी संख्या बड़ी है। बताओ बच्चों, कौन सी संख्या बड़ी है, बताओ बताओ। 41,006 बड़ी है या 41,600।
तो उसमें से साफ दिखाई दे रहा है कि 41,600 ये बड़ी है। ठीक है, तो इसको लिख दोगे उत्तर करके। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा देखो क्या है, उपयुक्त चिन्ह बड़ा या छोटा या बराबर का प्रयोग कर खाली जो ये बॉक्स है उसको पूरा भरना है। अब देखो मैंने बताया था ना, ये चिन्ह दो संख्याओं के बीच में, मतलब उन संख्याओं के, दो संख्याओं के बीच डिपेंड करता है कि मतलब कौन सा ये चिन्ह मतलब किस तरफ मुंह खुलेगा या किस तरफ बंद रहेगा। तो अब बताओ ये पहला नंबर पे क्या रहेगा, 45 जो है 21 से क्या है बताओ, बड़ा है या छोटा? बड़ा है ना, तो कैसे होगा, देखो ये इसका मुंह इधर रहेगा, मतलब 45 बड़ा है। किससे बड़ा है? 21 से। ठीक, अब दूसरा नंबर देखो क्या है, 553 345, मतलब 543 बड़ा है या 345? बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बताओ आप लोग, 553 ये मुंह किधर खुलाएगा, ये इधर खुलेगा। ठीक है, ये बड़ा है। ठीक, और ये क्या है, देखो तीसरा नंबर क्या है, 15, ये बॉक्स खाली है और ये 15, मतलब 15 क्या है, बड़ा या छोटा? बड़ा या छोटा नहीं है, ये दोनों क्या है, बराबर संख्या है। ठीक है, तो यहाँ बराबर आएगा। ठीक, अब देखो क्या है, 5304 5340, तो कौन सी बड़ी है बताओ? ये बड़ी है, 5340 वाली, तो इधर मुँह खुल गया है ना। अब देखो क्या है, 5 नंबर, 10,991 10,091, कौन सा बड़ा है बताओ? ये बड़ी है। ठीक है, 99,876 99,786, तो कौन सी बड़ी है बताओ? ये 786 है, ये 876 है, तो यही बड़ी हुई, ये वाली। अब चौथा प्रश्न क्या है, 1 से 100 के बीच की संख्याएं लिखने के लिए कितने बार 9 का प्रयोग करना पड़ता है? कितने बार करना पड़ता है? उत्तर करके क्या करोगे, 20 बार। ठीक है, आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में लिख लोगे। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तथा 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के बीच का अंतर निकालो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई? 9,999। ठीक है, उसमें कितना घटाना है बच्चों? 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो उसमें कितना घटाना है? 100, है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों? ये यहाँ पे उतर आएगा 9, है ना। 9 में मतलब 0 गया, फिर 9 में 0 गया, 9 ही आया, और 9 में 1 गया, कितना बच्चा? 8 बच्चा। ठीक, और ये 9 उतर आया यहाँ पे, है ना। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 0 है ना। तो कितना हो गया ये? 9,899 आएगा। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 9,000। अंतर का मतलब पता है बच्चों क्या है यहाँ पर? मतलब घटाना है। ठीक है, 9,899। ठीक,
अब देखो इसी के साथ बच्चों आज का ये पार्ट भी पूरा हुआ। ठीक, ये जो अध्याय है गणित का, है ना। अगर बच्चों आप लोगों को कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आया होगा ना, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, है ना। पूरा हुआ ये आज का ये पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, एक नए पार्ट के साथ, है ना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।